स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, कैबिनेट हैज गिवन द अप्रूवल फॉर 2798 करोड़ रेल लिंक प्रोजेक्ट। तो हम लोग इस रेल लिंक प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपके दिमाग में एक सवाल ऑलरेडी आ गया होगा, सर काफ़ी इनॉक्यूअस सी खबर लग रही है ये कि कोई एक प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिली है, प्रोजेक्ट खत्म भी नहीं हुआ है, तो हम लोग इसके बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं। ये ऐसी खबर है जो कई बार एस्पिरेंट्स मिस कर जाते हैं। छोटी सी खबर है, लेकिन जिन जगहों को ये रेल लिंक जोड़ रहा है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी बन जाते हैं। इनफैक्ट चर्चा हम लोग एक सवाल के साथ शुरू करते हैं। सवाल है हिस्ट्री से जुड़ा हुआ, आर्ट एंड कल्चर से, एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ा हुआ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू जैन तीर्थंकरास। अब आप सोच रहे होंगे, सर सवाल आपने जैन तीर्थंकरा के बारे में पूछा है, डिस्कशन हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे चल रही है, ये क्यों है? डिस्कशन के दौरान यू विल अंडरस्टैंड इट। सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू जैन तीर्थंकरास। आप जानते हैं कि जैनिज्म के लिटरेचर में कहा जाता है कि 24 तीर्थंकरास थे या फिर 24 गुरु थे जैनिज्म के, तो उनके बारे में सवाल है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है ऋषभनाथ वॉज द फर्स्ट जैन तीर्थंकरा। सेकेंड स्टेटमेंट है अजीतनाथ वॉज द सेकेंड जैन तीर्थंकरा। थर्ड स्टेटमेंट है पार्श्वनाथ वॉज 23rd जैन तीर्थंकरा। एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज महावीरा वॉज 24th जैन तीर्थंकरा। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। यहाँ पे आपको कोड दिया गया है, कुछ सेकंड लीजिएगा, टेक 5 seconds एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब आपके दिमाग में एक और सवाल भी आ रहा होगा, आई एम क्वाइट श्योर, कि सर आपने बताया 24 तीर्थंकरा से, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या मुझे सारे 24 नाम याद रखने पड़ेंगे? कौन से नंबर पे गुरु ही याद रखना पड़ेगा? नॉट नेसेसरी। इसीलिए यहाँ पे सिंबॉलिकली फर्स्ट 2 एंड सेकेंड 2 गुरुज के बारे में आपको पूछा गया। सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इन जनरल अगर कोई जैन तीर्थंकरा है या फिर तीर्थंकरा से जुड़ा हुआ कोई मंदिर है, कोई आर्ट एंड आर्किटेक्चर की खबर है विच इज कनेक्टेड टू जैनिज्म, वो आपके लिए ज़रूरी बन जाती है। और इसके अलावा स्पेसिफिकली अबाउट सम तीर्थंकरास ऑन द बैक ऑफ माई माइंड आई कैन थिंक ऑफ, अपार्ट फ्रॉम दीज 4 नेम्स, मैं याद कर सकता हूँ मल्लीनाथ के बारे में। आई रिमेंबर मल्लीनाथ विविडली। मल्लीनाथ नंबर तो याद नहीं मुझे, 9th या 19th तीर्थंकरा होगा मल्लीनाथ वाला, बट मल्लीनाथ महाराज से जुड़ी हुई एक काफ़ी अच्छी स्टोरी है या फिर अलग थेरीज भी है। मल्लीनाथ महाराज इज वर्शिप्ड एज अ फीमेल गॉडेस ऑल्सो, राइट। कुछ थेरीज है जहां पे ये बताया जाता है कि मल्लीनाथ या फिर मल्ली वॉज द फीमेल जैन तीर्थंकरा करके, तो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो इस तरह से आप थोड़ा सा डेटा को याद रखेंगे तो काफी मदद मिलेगी, राइट। तो आई होप कि आपने इस सवाल का जवाब दिया है। डू लेट मी नो हाउ डिड यू फेयर इन द कमेंट सेक्शन, राइट। इसका जवाब तो आपको डिस्कशन के दौरान मिलेगा। इसके अलावा हम लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप जानते हैं कि फाउंडेशन बैच हमारा लाइव हो चुका है। 11 जुलाई को हमारा ओरिएंटेशन सेशन हुआ था और इस बैच का एडमिशन क्लोज हो रहा है 20th जुलाई पे। ध्यान रखिएगा इस डेट को। और अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं 20th जुलाई के बाद भी, देन ऑल्सो डू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, लेट अस सी इफ समथिंग कैन बी डन। और आपको ध्यान रखना है फाउंडेशन बैच जो है, इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज नीड्स। 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, इसी में आपको प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज मिलेगी, ज्ञानवाणी सेशंस होंगे जहां पे आप रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के साथ वार्तालाप कर सकोगे। इसके अलावा हैंड रिटन क्रिस्प नोट्स मिलेंगे आपको। हर मॉड्यूल के बाद एमसीक्यू सॉल्व करा दिए जाएंगे, हर मॉड्यूल के बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की करा दी जाएगी। एंड दिस एंटायर कोर्स यू विल गेट इट फॉर 18,999 ओनली। आपको बस एक काम करना है, यू हैव टू यूज द फैकल्टी कोड राहुल लाइव, RAHUL लाइव, विदाउट एनी स्पेसेस। ऑलराइट, चलिए वापस चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी चर्चा चल रही है एक प्रोजेक्ट के बारे में जिसको कैबिनेट ने अप्रूव किया है। कैबिनेट ने एक रेल लिंक प्रोजेक्ट अप्रूव किया है जहां पे तरंगा हिल को जोड़ा जाएगा अंबाजी टू अबू इन राजस्थान, यानी कि गुजरात और राजस्थान से ये रेलिंग जोड़ी जाएगी। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है ये। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में स्पेसिफिकली उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो जगह है तरंगा, अंबाजी, अबू हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। कुछ डिटेल्स पे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कैबिनेट हैज अप्रूव्ड तरंगा हिल अंबाजी अबू रोड लाइन। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट रहेगी 2798 करोड़। 116 किलोमीटर का ये रेल लाइन होगा और इसकी
एस्टिमेटेड डेट ऑफ कंप्लीशन है 2026-27 तक। चलिए मैं आपको थोड़ा सा मैप में बता देता हूँ कहाँ से कहाँ कनेक्ट करने वाले हैं। ये है इंडिया का मैप। अगर हम लोग जूम करेंगे, मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ है कि हम कहाँ से कहाँ देख रहे हैं। तरंगा से अंबाजी टू माउंट आबू, आप यहाँ पे देख सकते हो। दिस इज गूगल मैप, जहाँ पे बता रहा है 2 घंटे की रोड जर्नी। अभी फिलहाल दिस इज शोइंग यू द रोड मैप, राइट। अभी यहाँ पे तरंगा हिल से अंबाजी, अंबाजी से माउंट आबू, ये जोड़ा जाएगा एक रेल लाइन से। 116 किलोमीटर की रेल लाइन होगी। इन तीनों जगह को हम जोड़ेंगे और इसका एक्सपेंडिचर होगा 2798 करोड़। और जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोजेक्ट इज डीम्ड टू बी कंप्लीटेड बाय दिस पर्टिकुलर डेट। अब सबसे पहले इस प्रोजेक्ट का फायदा क्या होगा, जैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे तो फायदा क्या होगा। देखिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, क्योंकि काम मिलेगा, रेल लाइन की कंस्ट्रक्शन होगी, तो 40 लाख मैन डेज का डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मिलेगा लोगों को 2026-27 तक। 40 लाख मैन डेज। इसके अलावा अगर रेल लाइन से कनेक्टिविटी हो जाएगी तो हम लोग फ्रेट यानी कि ट्रांसपोर्टेशन जल्दी से भेज सकेंगे। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, लोकल प्रोडक्ट्स हो गए। गुजरात, राजस्थान बॉर्डर सिटीज़ ये जोड़ते हैं, तो एक दूसरे की स्टेट में एग्रीकल्चर कमोडिटीज एज वेल एज लोकल प्रोडक्ट्स भेजा जा सकता है। लोकल प्रोडक्ट्स तो भेज जाएंगे, मोबिलिटी भी इंप्रूव हो जाएगी, लोग भी एक दूसरी जगह पे जा सकेंगे। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइन है अहमदाबाद से अबू तक की, अहमदाबाद गुजरात टू अबू इन राजस्थान, इसके लिए एक ऑल्टरनेटिव रूट भी मिल जाएगा। ये तो हो गए इकोनॉमिक फायदे, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा होगा टूरिज्म के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये लिंक जोड़ रहा है तरंगा से अंबाजी, अंबाजी से अबू, माउंट अबू, अबू रोड, राइट। तो इन्हें जोड़ रहा है। अगर आप इन जगहों पे जाओगे, ऑल दीज 3 आर टूरिस्ट साइट्स, स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए आप यहाँ पे जा सकते हो। तो हम लोग अब बात करने वाले हैं व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दीज 3 लोकेशंस, राइट। हम लोग माउंट आबू के बारे में बात करेंगे, अंबाजी के बारे में बात करें और तरंगा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तरंगा के बारे में बात करते हैं। तरंगा है क्या? तरंगा हिल इज अ जैन पिलग्रिमेज सेंटर। ये मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में आता है, गुजरात में। और तरंगा में मेनली आपको जैन टेम्पल्स मिलते हैं, और ये जैन टेम्पल्स जो है मारू गुर्जरा स्टाइल के आर्किटेक्चर है। मारू गुर्जरा यानी कि वेस्टर्न चालुक्यास, गुजरात में वेस्टर्न चालुक्यास थे, या फिर हम लोग सोलंकी आर्किटेक्चर भी इसको कह सकते हैं। लेकिन तरंगा हिल में हमें बुद्धिज्म का भी कनेक्ट मिलता है। इनफैक्ट हिस्ट्री के एविडेंस ये बताया, तरंगा जो नाम आया यही आया तरण माता से। तरण माता या फिर तारा गॉडेस जो है तांत्रिक बुद्धिज्म की, यानी कि महायान बुद्धिज्म की, सो तांत्रिक बुद्धिज्म से कनेक्टेड है। यहाँ पे थोड़ी सी दूरी पे, तरंगा हिल से थोड़ी सी दूरी पे आपको तरण माता, धरण माता का एक मंदिर भी मिलता है, जहाँ पे तरण माता का आइडल है। और ये आइडल कहा जाता है कि 8th to 9th सेंचुरी का है। सो तरंगा नेम इटसेल्फ कम्स फ्रॉम तरण माता। बट तरंगा हिल इज वेरी मच नोन फॉर जैन टेम्पल्स, और यहाँ पे एक बहुत ही प्रोमिनेंट टेम्पल है, वो है अजीतनाथ टेम्पल। और अजीतनाथ कौन है? अजीतनाथ इज द सेकेंड जैन तीर्थंकरा। ये है मंदिर, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक सोलंकी स्टाइल का टेम्पल है या फिर वेस्टर्न चालुक्य स्टाइल का टेम्पल है। इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था 1161 AD में बाय चालुक्य किंग कुमार पाला। दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ द वेस्टर्न चालुक्य स्टाइल और गुर्जरा स्टाइल। हम जानते हैं कि 3 तरह के आपको स्टाइल्स मिलते हैं। एक तो आपको साउथ इंडियन रीजन में आपको द्रविड़ा टेम्पल्स मिलते हैं, द्रविडन टेम्पल्स, और नदर्न साइड में आपको नगरा टेम्पल्स मिलते हैं। और इन दोनों का मिश्रण भी आपको मिलता है वेसरा स्टाइल। अलग अलग तरह के आपको वेसरा स्टाइल्स मिलते हैं, जैसे कि सदर्न साइड में कृष्णा रिवर के ऊपर आपको चालुक्यन टेम्पल्स मिलेंगे, गुजरात रीजन में वेस्टर्न चालुक्यन, इनफैक्ट गुजरात राजस्थान में आपको वेस्टर्न चालुक्यन और सोलंकी स्टाइल का टेम्पल मिलता है। आप जानते हैं कि द्रविड़ जो स्टाइल होता है, द्रविड़ में जो टेम्पल का टॉप होता है, गर्भगृह के ऊपर जो है, उसको विमान कहते हैं। और ये जो विमान होता है, इट इज नॉर्मली पिरामिड स्ट्रक्चर, पिरामिड की तरह स्टेप बाय स्टेप बनाया जाता है सदर्न साइड में। नगरा स्टाइल में इसे कहते हैं शिखर। और आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी एक तरह का शिखर है, लेकिन यहाँ पे आपको मल्टीपल शिखरास मिलेंगे। इसीलिए वेसरा स्टाइल या फिर जो भी मिक्सचर वाला स्टाइल होता है द्रविड़ा और नगरा का, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस वेस्टर्न चालुक्यन टेम्पल। यहाँ पे एक एंट्री भी है, राइट, दी गोपुरम फ्रॉम द्रविडन टेम्पल्स, एंट्री यहाँ से होगी। और आपको गुजरात और राजस्थान में व्हाइट स्टोन, रेड स्टोन, मार्बल स्टोन से काफ़ी ज़्यादा टेम्पल्स मिलेंगे, जैसे कि माउंट आबू में दिलवारा टेम्पल है, मार्बल से बना हुआ है। दिस इज अगेन रेड स्टोन टेम्पल। और अगर हम लोग इस टेम्पल के अंदर एंटर करेंगे तो इसका जो रेड इंटीरियर है वो एक बहुत ही एक्सक्विजिट लुक देता है। जो आइडल है यहाँ पे, आइडल इज दिस, दैट इज अजीतनाथ, द सेकेंड तीर्थंकरा इन द श्राइन। और यहाँ पे तरंगा में
आपको दोनों सेक्ट के, आप जानते हैं कि जैनिज्म में दो सेक्ट्स निकलते हैं, एक है दिगंबर, दूसरा है श्वेतांबर। और आप जानते हैं कि दिगंबर मतलब दिगंबर यानी कि स्काई आर देयर क्लोथ्स, इसीलिए दे डू नॉट वेयर क्लोथ्स। श्वेतांबर सफेद कपड़े पहनते हैं। आपको यहाँ पे श्वेतांबर के टेम्पल्स भी मिलेंगे, दिगंबर के भी टेम्पल्स मिलेंगे, राइट। तो दिस इज अ श्वेतांबर टेम्पल। आपको यहाँ पे दिगंबर के भी 5 टेम्पल्स मिलेंगे एट तरंगा। सो तरंगा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जैन पिलिग्रिमेज सेंटर। तो अभी जो रेल लाइन जोड़ेगी तरंगा हिल से, वो जोड़ेगी अंबाजी को। अंबाजी भी गुजरात में ही आता है। अंबाजी एक फेमस पिलिग्रिमेज साइट है, वो आता है बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में। और ये बिलीव किया जाता है कि अंबाजी में अंबाजी का मंदिर है, यानी कि अंबाजी गॉडेस दुर्गा, हम लोग कह सकते हैं गॉडेस दुर्गा का एक मंदिर है। ये कहा जाता है कि अंबाजी इट कम्स नियर द ओरिजिन ऑफ फेमस हिस्टोरिकल रिवर सरस्वती। सरस्वती का काफ़ी मेंशन है वैदिक लिटरेचर में। और ये कहा जाता है कि सरस्वती अरावली रेंज से ही ओरिजिनेट हुआ करती थी नियर द अरासुर पर्वत इन द अंबिका फॉरेस्ट इन अरावलीज। अभी हमें सरस्वती का ओरिजिन नहीं मिलता है, बट हिस्टोरिकली वी डू नो इट डिड एग्जिस्ट करके। तो यहाँ पे अंबाजी का टेम्पल है। अंबाजी टेम्पल इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द शक्तिपीठ। ये है वो टेम्पल अंबाजी गुजरात में। 51 शक्तिपीठ वो होते हैं विच इज कंसिडर्ड एज मेन सेंटर ऑफ कॉस्मिक पावर का सेंटर माना जाता है। तो 51 शक्तिपीठा से, और ये जो अंबाजी सेंटर है इट इज़ वेरी क्लोज टू राजस्थान माउंट आबू से 45 किलोमीटर है, अहमदाबाद से 185 किलोमीटर की दूरी पे है। ये है वो मंदिर, अंबाजी का मंदिर। इसे कहते हैं अरासुरी अंबाजी मंदिर। और इस मंदिर में कोई आइडल नहीं है, कोई इमेज नहीं, यानी कि देवी की कोई इमेज नहीं मिलती। यहाँ पे एक यंत्र की पूजा होती है, वो है श्री विषयंत्र, इसकी पूजा होती है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शक्तिपीठ है। और ये कहा जाता है कि नो वन कैन सी द यंत्र विद नेकेड आई। ये इसीलिए फोटोग्राफी वगैरह यहाँ पे अलाउड नहीं है। इसकी पूजा होती है श्री विषयंत्र की। इसके अलावा यहीं पे अंबाजी मंदिर से थोड़ा सा दूर आपको गब्बर तीर्थ मिलेगा। ये माना जाता है कि ओरिजिनल सीट जो है अरासुरी अंबाजी की, अंबाजी माता की, वो आपको गब्बर तीर्थ पे मिलती है। और पूर्णिमा के दिन बहुत सारे डिवोटीज गब्बर हिलटॉप पे भी पहुंचते हैं टू पे देयर ओबेसांस। इसके अलावा अंबाजी मंदिर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस भी है। सितंबर के महीने में यहाँ पे दर्शन लेना चाहिए। पीपल रीच आउट टू सितंबर, यानी कि जो हम लोग दशहरा का फेस्टिवल होता है उससे पहले लोग वॉक करना शुरू करते हैं, अपने अपने घरों से चलते हुए निकलते हैं जहाँ भी होते हैं। कई जगह से आते हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं माँ अम्बे की पूजा करने के लिए। सितंबर पे यहाँ पे रीच होते हैं। और दिवाली के समय पे ये जो अंबाजी का पूरा टाउन है, मंदिर है, टाउन है, इसको लिटअप किया जाता है। बहुत सारे दीप लगाए जाते हैं, लाइट्स लगाए जाते हैं। दिस इज द नाइट व्यू ऑफ द अरासुरी अंबाजी टेम्पल, राइट। तो अंबाजी 51 शक्तिपीठास में से एक शक्तिपीठ है इन गुजरात। इसके अलावा ये जो रेल लाइन है तरंगा से जाएगी अंबाजी से जोड़ेगी माउंट आबू को। और माउंट आबू वी ऑल नो, माउंट आबू इन राजस्थान इन द सिरोही डिस्ट्रिक्ट। माउंट आबू लोन हिल है, एक सिंगल हिल है राजस्थान में, अरावली हिल्स में आता है। यहाँ का जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है गुरु शिखर। इसको याद रखिएगा, गुरु शिखर 1700 मीटर अबव मीन सी लेवल है। इसको ओएसिस ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है। आप जानते हैं कि राजस्थान में रेगिस्तान मिलता है, डेजर्ट है, वहां पे आपको हिल टॉप भी मिलेगा माउंट आबू। और माउंट आबू इज नोन फॉर द दिलवारा टेम्पल्स। दिलवारा टेम्पल आपको यहाँ पे मिलते हैं। दिलवारा जैन पिलिग्रिमेज सेंटर है, ये भी एक इंपॉर्टेंट जैन पिलिग्रिमेज सेंटर है। दिलवारा में जो टेम्पल्स बनाए गए हैं मार्बल से बने हुए ये कहा जाता है कि इट वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग 11 to 13 सेंचुरी एडी बाय विमल शाह एंड दे वर डिजाइंड बाय वास्तुपाला एंड तेजपाल, जो मिनिस्टर्स थे ऑफ द ढोलका। और यहाँ पे दिलवारा में 5 आपको मेन टेम्पल्स मिलते हैं, 5 मंदिर मिलते हैं। एक है विमल वसाही विच इज डेडिकेटेड टू द फर्स्ट तीर्थंकरा दैट इज लॉर्ड ऋषभदेव। एक मंदिर मिलता है लूना वसाही विच इज डेडिकेटेड टू 22nd जैन तीर्थंकरा श्री नेमिनाथ। पिट्टलहार एक और मंदिर है, अगेन डेडिकेटेड टू ऋषभदेव। एक मंदिर है पार्श्वनाथ मंदिर डेडिकेटेड टू 23rd जैन तीर्थंकरा पार्श्वनाथ। और एक है महावीर स्वामी मंदिर विच इज डेडिकेटेड टू महावीर जैन। इसके अलावा माउंट आबू इज ऑल्सो नोन एज द स्पिरिचुअल सेंटर। यहाँ पे आपको प्रजापिता ब्रह्म कुमारी का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ा स्पिरिचुअल सेंटर मिलेगा। सो दिस एंटायर रेल लिंक विच विल कनेक्ट माउंट आबू टू अंबाजी टू तरंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल रेल लिंक बनेगा।
जब स्पिरिचुअल रेल लिंक बनेगा 2026-27 में, डू विजिट दीज प्लेसेस. अगर आपने विजिट किया है, इट इज़ वेरी नाइस. अगर नहीं किया है तो डू विजिट दीज प्लेसेस. तो दिस वॉज द इंपॉर्टेंस ऑफ तरंगा, अंबाजी एंड माउंट अबू. अबू रोड जो स्टेशन यहाँ पे बन रहा है, और जब भी इसके ऊपर कोई अपडेट आएगी, डेवलपमेंट होगी, तो हम लोग फिर से चर्चा करेंगे. बट इन सारी डिटेल्स को ध्यान रखिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से. आई होप कि जो सवाल शुरुआत में पूछा गया था उसका जवाब आपको पता चल गया. दैट इज इट इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन. अगर आपको डिस्कशन पसंद है, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai222. अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम. आई डू रिस्पॉन्ड ऑन Saturdays and Sundays. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. जय हिंद. Hello, my name is Subiksha and I am student of Study IQ's Life Foundation batch for UPSC Civil Services. I want to express deep gratitude to the whole team of Study IQ because the course is very amazing. The live classes are very good and interactive. The best part of this course is one-to-one mentorship and Gyanvani session because such feature will help the students to stay motivated throughout this long and tough journey. The mentors are very helpful and the current affairs program is also very nice. So I would strongly recommend the new aspirants to enroll themselves for this new course. Thanks so much. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.